एक बार एक भक्त ने 30 सेकंड तक प्रभु की आंखों में इतने प्यार से देखा था कि प्रभु उस भक्त के वशीभूत हो गए थे और बाकी बिहारी उस भक्त के साथ चले भी। लेकिन एक संप्रदाय ऐसा भी है जो खुद को भगवान राम की प्रेमिका मानकर उनसे बल्कि पुरुष भी भगवान राम को प्रेमिका मानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस संप्रदाय का राम राम दोस्तों, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए प्रभु श्री राम की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रतिमा में प्रभु श्री राम को 5 साल के बालक रूप में दिखाया गया है और प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतार कुरुम, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम और कृष्ण, मत्स्य, वाराह, बुद्ध और कल्कि जी बनाए गए हैं। वहीं प्रभु श्री राम की प्रतिमा 200 किलो की है और प्रतिमा के चारों ओर आभा मंडल बनाया गया है और आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी भी बनाए गए हैं और मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा भी बनाए गए हैं। वैसे प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा को कर्नाटक के 37 साल के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है। तो गाइस, यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राम राम दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? तो दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति की आंखों पर वस्त्र बांधना बहुत महत्वपूर्ण विधान है। ज्योतिषों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि जब भक्त भगवान के दर्शन करता है तो उन्हीं की आंखों में ही देखता है, क्योंकि आंखें ही ऊर्जा का मुख्य केंद्र होती है, वहीं से भावों का आदान प्रदान होता है। यहाँ तक कि बांके बिहारी के लिए भी कहा गया है कि भक्त उनकी आंखों में ज्यादा देर तक ना देखे, इसलिए बार बार गर्भगृह का पर्दा बंद कर दिया जाता है। क्योंकि एक बार एक भक्त ने 30 सेकंड तक प्रभु की आंखों में इतने प्यार से देखा था कि प्रभु उस भक्त के वशीभूत हो गए थे और बाकी बिहारी उस भक्त के साथ चले भी गए थे। यानी कि भगवान की मूर्ति में आंखें ही सबसे अहम होती हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आंखें खोली जाती हैं। वैसे गाइस, यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राम राम दोस्तों, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भगवान के दर्शन करने रोजाना लाखों लोग आते हैं और दान करते हैं। गाइस, बताया जा रहा है कि राम जी के अस्थायी मंदिर में रोजाना 3 से 4 लाख का दान आ रहा है और पूरे महीने की बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए का दान अभी तक आया है। गाइस, ये मैं राम जी के अस्थायी मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ और जब प्रभु अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तो लोगों द्वारा कितना दान किया जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और छोटा सा राम राम जरूर लिख दीजिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जिस यजमान के हाथों होती है उन्हें कुछ कठोर नियमों का पालन करना होता है, जिसे यम नियम कहते हैं। और मोदी जी भी इन्हीं यम नियमों का पालन करते हुए फर्श पर कंबल ओढ़कर सोते हैं, पूरे दिन केवल नारियल का पानी पीते हैं और रोज गौ पूजा करते हैं और गायों को चारा देते हैं और अन्न दान, वस्त्र दान जैसे कई दान भी करते हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों मोदी जी उन सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं जिनका जुड़ाव किसी न किसी प्रकार से भगवान राम से है। तो गाइस, यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान राम को सभी लोग अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन एक संप्रदाय ऐसा भी है जो खुद को भगवान राम की प्रेमिका मानकर उनसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस संप्रदाय की केवल स्त्री ही खुद को भगवान राम की प्रेमिका मानती हैं, बल्कि पुरुष भी भगवान राम को प्रेमिका मानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस संप्रदाय का नाम है राम रसिक, जो कनक भवन में रहते हैं और यह वही कनक भवन है जो माँ सीता को कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में दिया था। गाइस, इस संप्रदाय के लोग भगवान राम को प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के तौर पर देखते हैं और इस संप्रदाय के स्त्री और पुरुष भगवान राम को अपना जीजा और खुद को उनकी साली मानते हैं। और यह लोग जब भी भगवान राम की आरती करते हैं तो सिर पर पल्लू डाल लेते हैं। तो गाइस, यह बात आपको पहले से पता थी या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में राम राम जरूर लिखिएगा।